जय हिंद साथियों, आपका हमारा YouTube चैनल यूपीएसआई आदित्य सिंह पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए जो है आपका मॉक टेस्ट 2 टेलीग्राम चैनल में हमने इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया था आपको। इस भर्ती में जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अभी आपका एग्जाम ही हो रहा है, उसके बाद जो है फिजिकल होता है। तो इन 50 क्वेश्चन में देखा जाए तो 15 क्वेश्चन आपके जीके से होते हैं, 20 क्वेश्चन लगभग आपके साइंस से और 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के। टोटल पेपर जो होता है 50 नंबर का होता है। और इसको देने वाले छात्र कौन से हैं? जो मुझे लगता है कि आपका यूपीपी का तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, और अग्निवीर। ये तीनों भर्ती मुझे लगता है लगभग बच्चे जो है क्या होंगे, कॉमन होंगे। और मैक्सिमम बच्चों के पास मैं बात करूं तो 90% बच्चों के पास ऐसे संसाधन नहीं होंगे कि ये हर तरह के मॉक टेस्ट खरीद सकें, हर तरह के क्लासेस ज्वाइन कर सकें, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देख सकें। अगर मान लीजिए टेक्स्ट बुक पे उन्होंने मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर लिया तो उसका वीडियो सॉल्यूशन का फिर दिक्कत है, तो हर तरह के कोर्सेज से भी नहीं जुड़ सकते हैं। तो हर किसी की सहायता के लिए मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में यूपीपी का भी मॉक टेस्ट कराता हूं, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट, एसएससी जीडी का एक मॉक टेस्ट कराता हूं, अग्निवीर का एक मॉक टेस्ट कराता हूं और आरपीएफ कांस्टेबल का। और इसका सॉल्यूशन जो है अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपसे क्या है, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जो है, जो ये संसाधन विहीन बच्चे हैं 90%, यानी जिनके पास ऐसा संसाधन नहीं है, उनके पास हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमारा क्लास का ये वीडियो कैसे पहुंचेगा, आप जो है माध्यम है। कौन? आप भले ही इस वीडियो को अगर 10 लोग ही देख रहे हैं, आप सोचो अगर आप चाहो तो क्या नहीं होगा, अगर आप चाहो तो क्या नहीं होगा। क्या इन बच्चों के पास जो है हमारा ये मॉक टेस्ट जो मैं फ्री में करा रहा हूँ, वीडियो करा रहा हूँ, कैसे सक्सेस होना है, ठीक है, क्या आप उनको पास नहीं पहुंचा सकते हैं, उनकी सहायता नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस वीडियो को बस 10 लोग भी अगर देखते हैं, उनमें से 5 लोग भी चाहें अगर, तो क्या कर सकते हैं, 5-5 बच्चों को शेयर कर देंगे। उन 25 में से मान लीजिए 10 लोग उस वीडियो को आगे शेयर करते हैं, फिर ऐसे क्या होगा, हमारा वीडियो जो है उन 90% बच्चों के पास भी पहुंच जाएगा जिनके पास संसाधन नहीं है। हर तरह का मॉक टेस्ट, हर तरह की किताबें और प्योर शुद्ध गाइडेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इन चीजों को बेच रहा हूं तो उसको प्रभाव में लाने के लिए क्या करूंगा, गलत तरीके अपनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज आपका बेचा नहीं जा रहा है। मैं ऑलरेडी यूपीएसआई जॉब में हूं, तो मैं बता दूं यहाँ पे आपसे कोई पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। ये बस आप लोगों के प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं, ठीक है, जो मॉक टेस्ट नहीं खरीद सकते, सॉल्यूशन नहीं कर सकते, कैसे अटेंड करना है, वो उनको इन सब चीजों का नॉलेज हो सके जो ग्रामीण परिदृश्य के हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है आप ऐसे हमारा वीडियोज को, हमारा चैनल को आप जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत कीमती समय निकाल के फ्रेंड्स आप लोगों के लिए काम करता हूं। बता दूं, रात में मैं 11 बजे सोया और ड्यूटी से आने होने के बाद 9 बजे लगभग ड्यूटी से आया, फिर खाना वाना खा के कुछ देर अपना शेड्यूल बनाया, कल क्या करना है, कैसे पढ़ाई, क्या चीज। उसके बाद 11 बजे सोने के बाद 5 बजे अलार्म बजा, जगा, 20 मिनट तक फ्रेश व्रेश होने में और सब चीजों में, फिर मैं इस पेपर को सॉल्व किया पूरा एक एक क्वेश्चन को। और अब जो है आपका 6 बज के लगभग 30 मिनट से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। फिर इस वीडियो को बनाने के बाद यूपी पुलिस के लिए मानसिक अभिरुचि पे काम करूंगा। तो समय निकाल के आप लोगों के लिए काम करता हूं, तो इतना उम्मीद जरूर करता हूं कि आप शेयर जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो अगर आप ये समझेंगे कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ क्यों था, तो आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि कब हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन 1905 में
20 जुलाई 1905, डेट लिखिएगा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने फैसला लिया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। क्या लॉर्ड कर्जन फैसला लेता है कि हम बंगाल का क्या करेंगे, विभाजन कर देंगे। उसके बाद आपका क्या होता है, 7 अगस्त, क्या 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी आपका बंगाल विभाजन के कारण होता है। और 16 अक्टूबर 1905 को, कब, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का आदेश लागू हो जाता है। उसके बाद ये 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन होता है। कब, 1906 में। कहां पे होता है, बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में होता है। किसके द्वारा, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, इन लोगों के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग का गठन होता है। अच्छा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ तो आपका प्रश्न बन जाएगा कि बंगाल का जो है विभाजन रद्द कब किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यही है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आप याद रखेंगे, बंगाल के विभाजन के समय पूछ देता है वायसराय कौन था, तो वायसराय कौन था आपका, लॉर्ड कर्जन। अब हम आ जाते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HBJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो यह जो है आपका किस राज्य से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से। काली मिट्टी को डॉट 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 मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी जो होता है पूछ देता है किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए। और काली जो मिट्टी है उसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और इसका अन्य नाम जो है क्या है, रेगूर मिट्टी। क्वेश्चन है, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर जो है किस धर्म से संबंधित थे, आपका जैन धर्म से। किससे संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित थे। कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे। अच्छा, महावीर 24 तीर्थंकर में क्या थे, अंतिम स्थान पे थे। तो पहले भी इंपॉर्टेंट है, कौन, पहले भी इंपॉर्टेंट है। पहले कौन थे, याद रखिएगा आपका ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव। और महावीर के जस्ट पहले कौन थे, महावीर जी के जस्ट पहले 23वें नंबर का भी याद रखिएगा, 23वें नंबर पे कौन था, पार्श्वनाथ। 23वें नंबर पे कौन था, पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, 2023 का बुकर पुरस्कार उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए किसको प्रदान किया गया है। तो किसके लिए प्रदान किया गया है बुकर पुरस्कार, पैगंबर सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया है। और किसको किया गया है, पॉल लिंच को। और ये कहाँ की है, आयरलैंड की। पॉल लिंच कहाँ की है, आयरलैंड से है। नेक्स्ट, 17वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इस बार जो अभी आपका 2024 में हुआ है, ये 18वां है। कौन सा है, 18वां है। और 17वां जो है कौन सा था, 2019 में था। रियाल किस देश की मुद्रा है। तो ऑप्शन देखेंगे, घाना, कंबोडिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील। ब्राजील किस महाद्वीप में है, तो ब्राजील आपका दक्षिण अमेरिका, किस महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है।
द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज जो है R.K. नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। इनकी एक और इंपॉर्टेंट अन्य पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? गाइड। ये भी लिख लीजिएगा, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज और गाइड किसकी पुस्तक है? R.K. नारायण जी की। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। तो 5 सितंबर किसका जन्म दिवस था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये थे कौन? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कब से कब तक उपराष्ट्रपति थे? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1952 से 1962 तक। 1962 में ये जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति। इन्हीं के जन्म दिवस पे जो है आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के राष्ट्रपति बनते हैं। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ रहा है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको क्या बोला जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। भारत पाक सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ था? तो जो भारत पाक सीमा है उसका नाम क्या है? रेडक्लिफ। तो इन्हीं के नेतृत्व में, सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? 1947 में। भारत और चीन के बीच में जो है कब किया गया था? 1914 में किया गया था, मैकमोहन के नेतृत्व में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यहीं अगर विधि के समान संरक्षण की बात करता तो वह कहां से है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाता। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श क्या है? तो जो प्रस्तावना में आपका वर्णित समाजवाद है उसका मतलब है जो आपका राष्ट्रीय संपदा है, क्या जो राष्ट्रीय संपदा है उसका क्या होगा? समान वितरण का ध्येय रखता है। अब हम लोग आ जाते हैं सामान्य विज्ञान पे। करे ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है आपका गुरुत्वीय स्थिरांक, फार्मूला पहले देख लीजिए क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल F = G m1 × m2/r का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा G पे तो डिपेंड करेगा ही। G क्या है? आपका गुरुत्वीय स्थिरांक है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल m1 और m2 इस पे तो डिपेंड करेगा ही, और उनके बीच की दूरी। तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है डिपेंड करता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी। जैसे मान लो ये आपका है, ये m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया। तो इनके द्रव्यमानों का जो गुणनफल होगा उस पे तो डिपेंड करेगा ही। इनके बीच का जो दूरी होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किस पे नहीं डिपेंड करेगा? उनके द्रव्यमानों के योग पे। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, यानी उनके द्रव्यमानों के योग पे नहीं डिपेंड करता है। निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का सही समीकरण है?
तो हमारा क्या हो जाएगा, स्थिति और समय संबंध का समीकरण S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे S क्या है आपका दूरी यानी कि डिस्टेंस है, U क्या है आपका प्रारंभिक वेग, U क्या है प्रारंभिक वेग हो गया, U क्या है प्रारंभिक वेग हो गया, A जो है क्या है आपका त्वरण या एक्सीलरेशन, T क्या हो गया आपका यहाँ पे समय हो गया। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। निम्न में कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है, तो जो रिसिया है आपका ये थैलोफाइटा में नहीं है, बाकी कारा, स्पाइरोगाइरा, उल्वा ये सब क्या है थैलोफाइटा के अंदर है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो इसमें होता क्या है, दूर की चीजें तो सही नजर आती हैं लेकिन नजदीक की चीजें सही नजर नहीं आती हैं। तो और इसमें लेंस कौन सा प्रयोग होता है, इसमें लेंस प्रयोग होता है आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और इसमें होता क्या है, जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे बनने लगता है, कहां पे रेटिना के पीछे। और यही निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के आगे बनने लगता है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनने लगता है। निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है, कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी है, किसके द्वारा तैयार किया गया था, मोसले के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें जो है क्या है, तत्वों को उनको परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा गया था। यही मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है वह परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा गया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ की आवर्त सारणी। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है आपका परागण कहा जाता है। क्या परागण। अगला क्वेश्चन, न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, तो क्या नहीं होगा, तो विस्थापन नहीं होगा। क्या विस्थापन नहीं होगा तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो अगर आपका विस्थापन नहीं होगा तो हमारा, अगर विस्थापन 0 है तो कार्य क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो हम लोग इसको देखे ही, आवर्त सारणी का आविष्कार जो किया था मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था। लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज किया था। अगला क्वेश्चन आपका, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कैल्शियम का जो सूत्र होता है Ca होता है, एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है यानी कि परमाणु क्रमांक, और एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, यानी नेचुरल कलर इसका कैसा होता है, तो जो लिटमस पेपर होता है वह बैगनी रंग का होता है। कैसा, बैगनी रंग का। और आपका 1 मिनट देख लेते हैं, अम्लीय अम्लीय, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके। उदासीन जो लिटमस पेपर होता है, उदासीन वह बैगनी रंग का होता है, ठीक है।
अम्लीय माध्यम में नीले लिटमस का रंग लाल हो जाता है। क्या कह रहा है, अगर आपका अम्लीय माध्यम है तो नीला जो लिटमस रहेगा, नीला एक किस में बदल जाएगा, आपका रेड में बदल जाएगा। और अगर क्षारीय माध्यम है तो आपका रेड जो है ब्लू में बदल जाएगा। तो याद रखिएगा, फार्मूला मैं बता दूं कैसे आप याद रखेंगे। देखो, जो चीजें अम्लीय होती हैं उनका पीएच मान कितना होता है, 7 से क्या होगा, कम होगा। जो चीजें अम्लीय होंगी उनका पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा, तब जाके वो क्या होंगी, अम्लीय हो जाएंगी। तो आप याद रखिएगा, बी क्या है, बी स्टार्टिंग से है। जैसे आप 0 से 7 तक जाएंगे तो अम्लीय, तो बी से रेड जाइएगा, बी से आर जाइएगा। बी स्टार्टिंग का है, आर बाद का है। इसी तरह क्षारीय का याद रखिएगा, आर से बी, यानी ऊपर से नीचे आएंगे। निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। तो जो यहाँ पे आर्गन दिखा रहा है एयू, ठीक है, लेकिन एयू आर आपका नहीं हो, ये एयू ही यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे घनत्व और क्वथनांक एक बार देख लेते हैं। ये आर्गन, मुझे यहाँ कुछ गलती लग रहा है, सॉरी, सोडियम हो जाएगा, सोडियम। एयू तो शायद सोना का होता है, Na हो जाएगा क्या, Na। और Na का कितना होता है, 11 होता है। Na जो होता है आपका सोडियम, इसको किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से जो संबंधित नियम है यहाँ पे जूल का नियम। का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट है। तो किसका नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O। कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में जब बढ़ रही है वस्तु तो वेग कहा जाएगा। क्या, वेग। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। तो देखिए क्या कर रहा है, जड़ों से, तो जड़ों से कौन करता है, जाइलम करता है। जड़ों से ले जाके पौधों के और भागों तक पहुंचाता है। घर के विद्युत परिपथ में सुरक्षा हेतु फ्यूज तार किस प्रकार का होना चाहिए। तो फ्यूज तार टंगस्टन का बना होता है। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, गलनांक निम्न होना चाहिए। गलनांक निम्न रहेगा, जो ही विद्युत उष्मा अधिक प्रभावित होगी वह गल जाएगा। एक मछुआरे को समतल से 45 डिग्री कोण पर एक मछली दिखाई पड़ती है, वह किस कोण पर अपना भाला फेंके जिससे मछली पर पड़े। तो 45 डिग्री पर ही फेंकना होगा। एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% Sn है, इस मिश्र धातु का नाम क्या है। तो देखिए, Cu और Sn से आपका क्या बनता है, कांसा, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रोंज कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, कांसा। Cu और Sn से मिलके बनता है। Cu 90% होता है और 10% आपका टीन होता है। Sn को क्या कहा जाता है, टीन कहा जाता है। Cu कॉपर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, विसरित सूर्य के प्रकाश में मीथेन जो है क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया करके क्या देता है, आपका CCl4 देता है। क्या, CCl4। किण्वन की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रतिपादित या आविष्कार की गई थी। तो जो आपका किण्वन की प्रक्रिया है, लुई पास्चर के द्वारा 1857 में। अब हम लोग आ जाते हैं मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। कर है, मेधा को अपना बैग 300 रुपए में बेचने पर 60 रुपए की हानि हुई। 300 में उसने बेचा, यानी विक्रय मूल्य कितना है आपका, सेलिंग प्राइस कितना है, 300। कर है 60 रुपए का हानि हुआ।
यानी इसका कास्ट प्राइस हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, 300 में 60 जोड़ देंगे 360। अब कह रहा है 15% का लाभ पाने के लिए उस बैग को कितने रुपए में बेचना होगा, तो 360 गुणे 100 में 15 जोड़ेंगे 115 और नीचे कितना आपका 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 23 बार और ये 2 बार, 2 से कट करेंगे 18, 18 3 54 को 4 5 बार, 18 दूनी 36, 5 41, कितने रुपए में बेचना होगा, 414 रुपए में बेचना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे के। अगर टेन थीटा का वैल्यू क्या है, ए बटे बी है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सभी में कॉस थीटा का भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे भी वही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किस में बदल जाएगा, ए टेन थीटा हो जाएगा माइनस बी टेन थीटा हो जाएगा, और सॉरी ए कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, तो आपका बस बी बचेगा, क्या बचेगा, बी बचेगा। नीचे में क्या बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ए टेन थीटा और प्लस आपका क्या बचा, बी बचा, बराबर। अब उसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे के लिख लेते हैं। टेन थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है, ए बटे बी है, तो टेन थीटा की जगह हम ए बटे लिखते हैं, ए गुणे ए बटे बी और ए माइनस बी। इसी तरह से ए गुणे ए बटे बी और यहाँ पे प्लस बी, बराबर, ये तो है ही। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, बी। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा, बी। तो बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए यहाँ पे, और बराबर में वो बचा हुआ है पूरा हमारा, यहाँ पे क्या आ गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें पूरे के घात क्या है आपका, एक है, तो आधार बराबर हो तो घात बराबर होता है, यानी के का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन, 3 माह के लिए 1080 रुपए का निवेश करने पर 27 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, सालाना साधारण ब्याज का दर पूछ रहा है। कितने रुपए ब्याज मिला, 27 रुपए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, कितना है, 3 महीना है, इसको वर्ष में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। अब देखते हैं कट कर सकते हैं, 12 से कट करेंगे 90 बार, 0 से 0 खत्म। अब क्या हो जाएगा, 10 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 9 से 3 बार, 3 से 3 बार, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 10%, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 10%। इस 10 का इधर गुणा होगा, इधर 1 बचा हुआ है, हमारा क्या आ जाएगा 10%। अगला देखिए, यदि कह रहा है 7580 माइनस एक्स बराबर 3440, तो x को क्या करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे और 7580 में से 3440 माइनस कर देंगे।
0, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 3 गया 4, हमारा क्या हो जाएगा 4140। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है 110 रुपए की एक राशि 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात क्रमशः 1, 2, 3 है। इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो देखिए क्या करना होता है, इनको लिख लीजिए। 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे को रुपए में बदल दीजिए 1/2। अनुपात इनका क्या क्या है, 1, 2 और 3 का। अब इनका क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। 2 1 कम 2, 1 2 आए 2, 1.1/2 का 3 में